तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली क्लास वाले में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th की फिजिक्स यानी कि साइंस में जो फिजिक्स का क्वेश्चन होता है उसकी हम जो है चैप्टर हमारा जो है क्या है विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है इसको हम आज जो पूरी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा क्या है इलेक्ट्रिसिटी 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 जो विद्युत का चैप्टर है। आज हम इसकी जो है शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम बचा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे क्या विद्युत धारा क्या होती है। सबसे पहले ये समझिए विद्युत धारा क्या होती है, ठीक। विद्युत क्या भैया, विद्युत जो है जिसमें करंट हो, ये सारी चीजें करंट के बारे में हम इसमें जो है विद्युत धारा क्या है, विद्युत आवेश क्या है, और विद्युत विभव क्या है, विद्युत प्रतिरोध क्या है। तो ये सारी चीजें हम इस क्लास में देखेंगे। तो विद्युत धारा क्या होती है, ध्यान समझिएगा। विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से आप लिख देंगे ना तो एग्जामिनर जो है थोड़ा सा खुश हो जाएगा कि हाँ जो है इसको कुछ कुछ अच्छी सी नॉलेज है, ताकि जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो विद्युत धारा होती क्या, विद्युत धारा असल में होती क्या, विद्युत धारा क्या होता है। तो कोई आवेश हो किसी चालक में, कुछ हमारे पास क्या है, एक तार है, ठीक है। तो इस चालक में किसी धारावाही चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश क्या भैया, आवेश समझिएगा, जैसे हमारे आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो इसमें जब हम आवेश प्रवाह कर देते हैं, आवेश इलेक्ट्रॉनों का, जो इलेक्ट्रॉन आवेश में क्या होता है, आवेश का मात्रक आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉनों, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यही जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का जब तेजी से यानी कि बहुत ही स्पीड से क्या हो, इलेक्ट्रॉनों का जो है प्रवाह होता है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, आवेश में कन्वर्ट होता है, आवेश में। और आवेश से सीधा किस में हो जाता है, धारा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आवेश से सीधा धारा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही बात इसमें समझनी थी कि भाई किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को, अब इससे जो है परिभाषा आपको बनाना नहीं, लिखना, याद नहीं करना, रटना नहीं है, इसमें बनाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा ढेर सारा, तो इसमें क्या होगा, आवेश प्रवाह होगा, क्या होगा, आवेश आवेश प्रवाह होगा। आवेश प्रवाह की जो दर होगी वही हमारा क्या निकलेगा भैया, धारा कहलाएगा, जिसे हम आई से डोनेट करते हैं। यानी कि आई मतलब विद्युत धारा, इसे एम्पियर भी, इसका मात्रक एम्पियर में नापा जाएगा। तो इसकी परिभाषा फट से लिख देते हैं। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा किसी चालक चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, इस तरीके से आपको जो है बनाना है, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक। देखिए आवेश प्रवाह की दर को, दर मतलब क्या होगा, दर मतलब समय मतलब प्रति में लगेगा, ठीक। जो दर दर की बात आएगी तो उसमें जो है नीचे जो हमारा समय की देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आवेश है, क्यों हमारा आवेश है। और यहाँ पे जो टी हमारा दिया है, ये हमारा क्या है, समय है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड, इसका जो मात्रक क्या होगा, आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है भैया, कूलाम होता है, ठीक है, कूलाम होता है। और समय का मात्रक आपको पता है सेकंड में नापा जाता है। तो इसका आई बराबर क्या होगा, कि आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक। और एक देखिए अभी हम इसे आगे लिखेंगे क्या, आई बराबर क्यू बाई टी हमारा फार्मूला हो गया। और लिखेंगे क्या, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम कूलाम प्रति कूलाम प्रति सेकंड
होता है, इसका मतलब कूलाम पर सेकंड होता है। और यहाँ पर चाहिए एक कामा लगा के, इसका मतलब एम्पियर भी होता है। ठीक है, धारा को एम्पियर में भी नापा जाता है। ठीक है, एम्पियर होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा आपको समझ में आ गई कि विद्युत धारा क्या होती है असल में। ठीक, विद्युत धारा वो हम आई से डोनेट करते हैं। ठीक, आई बराबर क्यू बाई टी, ये हमारा इसका सूत्र ये रहा। ठीक है, इसका सूत्र हमारे पास आई बराबर क्यू बाई टी ये निकल के आ गया। तो क्यू को हम क्या बोलते हैं भैया, कूलाम। कूलाम मतलब क्या, क्यू का मात्रक क्या होता है कूलाम, और टी का मात्रक क्या होता है सेकंड। ठीक, टी मतलब समय, क्यू मतलब आवेश, आई मतलब क्या हो गया धारा, आई मतलब क्या हो गया धारा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आपने पिछली क्लास में देख लिया था। ठीक, अब ये जो है आप क्या करेंगे, मात्रक इसका लिख देंगे। आप यहाँ से ये क्या होगा, 2 नंबर में आप जो है 2 नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, तो बस इसमें कुछ लिखना नहीं, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, लिखना है। जिसका सूत्र I बराबर क्यू बाई टी होता है, जिसका मात्रक आवेश प्रति समय हो, आवेश प्रति जिसका आवेश, ये आवेश होगा और समय होगा, और यहाँ पे हमारा कूलाम होगा प्रति सेकंड, इसका मात्रक हो जाएगा। मात्रक इसमें क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड और एम्पियर होता है। ठीक, बात समझ में आई। ये हमारा हो गया क्या, विद्युत धारा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है क्या, अगला पॉइंट हम आपको देख लेते हैं यहाँ पे, कहाँ लिखे, इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, बहुत ही स्पीड से पढ़ाई करनी है। अब हमारे पास समय बहुत ही कम बचा है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, विद्युत विभव। नहीं, विद्युत विभव नहीं, आप पहले आवेश के बारे में जान लीजिए, हमारा आवेश क्या होता है, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा वायरल क्वेश्चन इसमें है। ठीक, आवेश क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे आवेश, यानी कि चार्ज क्या होता है, ध्यान समझिएगा। चार्ज होता क्या है, चार्ज होता क्या है, देखिए मैंने इस सारे क्वेश्चन को यूपी बोर्ड में देखा हुआ है। तो आवेश मतलब क्या होता है, चार्ज। चार्ज मतलब क्या, देखिए कोई भी किसी चालक तार में, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि के कारण, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि के कारण उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, इसी को ही हम आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आवेश क्या होगा, देखिएगा, किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण उसमें, उसमें विद्युत तथा, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न होता है, हो जाता है, जिसे हम आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र, इसका सूत्र Q बराबर NE होता है, Q बराबर NE होता है, जहां पर Q हमारा आवेश है और N हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और Q N E हमारा जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आवेश समझ में आया कि हमारा जो आवेश होता है वो क्या होता है, बात समझ में आई। विद्युत विद्युत चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता होता है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं भैया, आवेश, मतलब जिसे हम विद्युत आवेश, जिसे हम आवेश पर प्रदर्शित यानी क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारे पास आएगा, अगला पॉइंट जो आएगा वो क्या होगा,
विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या होता है, ध्यान समझिएगा, विद्युत विभव क्या होता है। अब एक पॉइंट यहाँ पे और देख लीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आवेश 1.6 10⁻⁻19 गुलाम होता है। ठीक, ये हमारा गुलाम को हम देखिए सी से भी डोनेट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है सी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आपके पास आता है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विद्युत विभव होता क्या है समझिएगा। विभव विभव विद्युत विभव क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जब के एकांक आवेश को, क्या मान लीजिए कोई एक आवेश, ठीक, एकांक आवेश को, ये हमारा क्या है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, ये हमारा क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक, जिसे हम ई डोनेट करते हैं, विद्युत क्षेत्र को ई से डोनेट करते हैं, आगे पता चलेगा। ठीक, तो किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य, ठीक, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, आप लिखेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र। तो किसी भी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में उपस्थित लाने में किया गया कार्य ही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक, यानी कि ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र। ठीक, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और ये हमारा क्या है, अनंत, माने बहुत दूर, अनंत मतलब बहुत दूर है। अब बहुत दूर से एक ही आवेश उठाए और उस आवेश को यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, किया गया जो कार्य होता है, कार्य, वही हमारा क्या कहलाता है भैया, विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। समझ में आया कि भाई ये अनंत मतलब का, अनंत मतलब समझते हो, अनंत मतलब बहुत दूर, इतनी दूरी है कि आप उसके आकलन नहीं करते, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, अनंत मतलब यही होता है। ठीक, तो इतनी दूर पर एक आवेश होगा, उस आवेश को एक विद्युत क्षेत्र लेना है, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य होगा, वही हमारा विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसकी परिभाषा लिख देंगे, किसी एकांक आवेश को आवेश को आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र, एकांक आवेश, किसी एकांक आवेश को, देखिए किसी एकांक आवेश को अनंत से अनंत से अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य होता है, लाने में जो किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य, किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक, जिसका सूत्र, इसे हम भी से डोनेट करते हैं, इतना क्या, इसे भी से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। डायग्राम आप समझ लीजिए, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य हमारा विद्युत विभव कहलाता है, बहुत आसान तरीके से। ठीक, अगला पॉइंट हम इसको मिटा देते हैं, डायग्राम को मिटा देते हैं, डायग्राम को मिटा देते हैं। लिखेंगे क्या, लिखेंगे यदि 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 एकांक आवेश आवेश क्यू हो और
किया गया कार्य किया गया किया गया कार्य कार्य W हो तब 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 V बराबर W बाई क्यू तब V बराबर W बाई क्यू ये हमारा सूत्र निकल कर आ जाता है। ये हमारा सूत्र निकलकर आ जाता है कि एकांक आवेश Q हो और लाने में जो किया गया कार्य W हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो हमारा जो सूत्र निकल कर आएगा ये कुछ, तो इसका जो मात्रक बनेगा तो यहाँ पे लिख देंगे जहां जहां Q हमारा Q आवेश है और W किया गया कार्य है। ठीक, जहां Q क्या है, आवेश है और W किया गया कार्य है। ठीक, और इसका जो मात्रक होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। ठीक है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। तो जूल मतलब क्या, ये किया गया कार्य को हम जूल से, और क्यू को हम क्या बोलते हैं भैया, कूलाम। ठीक है, या हम इसका पूरे का लिख सकते हैं क्या, वोल्ट। ठीक, तो यही हमारा जो है सूत्र होता है और विद्युत विभव यह होता है। ठीक, ये आपके 3 नंबर में पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट आपके पास आता है, अगला पॉइंट विद्युत विभवांतर क्या है। विभव तो आपने समझ लिया, अब समझते हैं विद्युत विभवांतर क्या है। विभवांतर के नाम से ही पता चल रहा है कि विभव में अंतर ही हमारा क्या कहलाता है भैया, विभव में अंतर ही क्या कहलाता है हमारा, विभव में अंतर ही हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, विभव में अंतर मतलब विभवांतर कहलाता है। जैसे हमारा जो बी ए पी है, क्या बी बी माइनस बी ए पान में क्यू। ठीक, समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। देखिए, विभवांतर का मतलब ही समझिए क्या है। विभवांतर का जो मतलब है, इससे विभव में अंतर, यानी कि कुछ ऐसे चीज होंगे जिसमें क्या होगा, कुछ अंतर वाली बात होगी, उसे हम विभवांतर कहते हैं। अब बात समझिए कैसे क्या होता है। ठीक, जैसे हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, क्या है समझिएगा, ये एक विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पे एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी। ठीक है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी। ठीक, यहाँ पे एक चीज आवेश रहा अनंत पर। ठीक, ये यहाँ का हुआ अनंत है। ठीक है, अनंत है, अनंत पर उपस्थित किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर आई। ठीक, आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया। अब ये क्या हो गया भैया, विद्युत विभव किया गया कार्य। यहाँ पर तो विद्युत विभव निकला था, लेकिन अब विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, ये हमारा जो कार्य होगा, ये हमारा विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, विभवांतर कहलाएगा। कैसे, समझ में आया, ना समझ में आया फिर से समझिए। यहां से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य था विभव। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, इसी आवेशवा को यहां तक तो आइए विभव रहा। ठीक, अब यहीं से जो यहीं तक आवे में एक जो कार्य करे, ये आवेश जो है यहीं तक आवे में जो कार्य हुए, वो हमारा का पहले विभवांतर कहलाए। समझ में आया, विभवांतर यही है कि ये इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, या अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर।
नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं एक बार फिर से देखते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, एक एक विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र के अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विभव। क्या कहलाएगा भैया, क्या कहलाएगा, किया गया कार्य हमारा विभव कहलाएगा। ठीक, लेकिन विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा उसे हम क्या बोलते हैं भैया, विभवांतर। विभवांतर विभवांतर कहते हैं। यही चीज आपको समझना था कि अनंत से अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाए तो विभव, लेकिन विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाएगा तो विभवांतर। यही पॉइंट आपको समझना था। यहाँ पे लिखिए VB माइनस VA, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो विभव का अंतर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, विभवांतर। चलिए परिभाषा लिखते हैं इसकी, परिभाषा लिखते हैं, इसको मिटा दीजिए क्योंकि ये जो है ग्राफ आपको समझना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक आवेश आया तो विभव, और यहाँ से यहाँ तक भी आवेश आया तो विभवांतर। ठीक, चलिए लिखते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। एकांक आवेश को एकांक आवेश को आवेश को अनंत से अनंत से अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के अंदर अंदर एक बिंदु से एक बिंदु से एक बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूसरे बिंदु तक बिंदु तक ले जाने में ले जाने में ले जाने में किया गया कार्य किया गया कार्य विद्युत विभवांतर विद्युत विभवांतर विभवांतर कहलाता है कहलाता है कहलाता है विद्युत विभवांतर कहलाता है। बात समझ में आई, बहुत ही आसान भाषा में। तो हमारा जो VAB होगा कितना होगा, VB माइनस VA अपान में Q। ये हमारा पूरा फार्मूला निकल के आता है, यानी कि जो B पर विभवांतर था और A पर जो विभवांतर है ये हमारा जो है कूलाम के प्रतिमेय होगा। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा WB माइनस WA Q बटे Q, और ये फिर क्या हो जाएगा WB माइनस का WA अपान में Q। ये हमारा जो फार्मूला आ जाता है, यानी कि जो किया गया कार्य होता है, जो किया गया कार्य है वो क्या है, B से A तक जो किया गया कार्य है वो जो है यही हमारा विभवांतर कहलाता है। मात्रक जो है मात्रक सेम रहेगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट सेम मात्रक वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट सेम मोमेंट आपको मिलेगा। अगला पॉइंट जो आपको पढ़ाया जाएगा क्या होगा, विद्युत प्रतिरोध। जैसे विद्युत प्रतिरोध समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि एक चीज ये धार, ये क्या है, तार है, ये तार है, इसमें धारा जा रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रही है, धारा जा रही है, यानी कि I जा रहा है। ठीक है, इसमें धारा जा रही है, तार में धारा जा रही है, और धारा जा रही है तो इसमें क्या होगा, हम यहीं पे अच्छी उंगली धर देंगे, यानी कि रुकावट उत्पन्न होगी, धारा आगे नहीं जाएगी, तो इसी रुकावट को ही क्या बोलते हैं भैया, इसमें उंगली धर दी हमने, तो इसी रुकावट को हम क्या बोलते हैं भैया, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। यानी कि धारा के मार्ग में उत्पन्न करने वाले अवरोध को ही विद्युत प्रतिरोध करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है I बराबर V अपान में R। V अपान में R, जहाँ R क्या है, बराबर R बराबर V अपान में I। ये हमारा फार्मूला हो जाता है। ठीक है,
ये हमारा फार्मूला हो जाता है। अब उसकी परिभाषा हम लिख देते हैं आपके पास। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? किसी 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 धारावाही चालक तार के, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में उत्पन्न किसी तार में, तार के तार में, किसी तार में प्रवाहित प्रवाहित धारा, किसी तार में प्रवाहित धारा का, किसी तार में प्रवाहित धारा का जो क्या करे? अवरोध करे। धारा का जो अवरोध करता है, धारा का अवरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है, कहलाता है। इसके बहुत से जैसे परिभाषा है, जैसे क्या होगा? पहला एक यहाँ पर निकलेगा कि किसी धारावाही चालक के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को ही हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो मतलब कुछ भी लिख सकते हैं आप। जिसका मात्रक क्या लिखिए, इसकी सूत्र, जिसका सूत्र देखिए, जिसे जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र, जिसका सूत्र इसका सूत्र आर बराबर वी अपान में आई होता है, ठीक है। जहाँ भी क्या है? वोल्ट प्रति एम्पियर के, ये क्या है भैया? मात्रक है। क्या भैया? ये मात्रक है, ठीक। ये हमारा क्या होगा? विद्युत प्रतिरोध। अब कल आपको हम पढ़ाएंगे क्या? कल हम आपको पढ़ाएंगे कल हम आपको पढ़ाएंगे क्या? जॉर्ज साइमन ओम का नियम भी आपको कल बता दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्लास 10th वालों के लिए आप जो है क्लास 10th वालों के लिए आप जो है कुछ अच्छे स्कोर नंबर कर पाएँ। इसलिए हम आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आप सबका प्यार हमको दीजिए बस।